हमें पूरा मेहनत करना है, दो चीज सीखना है। एक है जो भी काम हम हाथ में ले रहे हैं उसको पूरा लगन के साथ करना है, पूरा लगन के साथ करना है। दूसरा हुआ जो भी मिला उससे खुश रहना सीखना है। दोनों चीज काफी लोगों के पास लैकिंग होता है, जो भी करते हैं पूरा लगन के साथ नहीं करते हैं। और क्या होता है बताओ, और ये होता है जो भी मिला उससे खुश नहीं होते हैं, पूरा दुनिया दुखी है। इफ यू सी द ब्लेसिंग्स यू आर हैविंग, आपके पास क्या क्या है वो सारा चीज को अगर आप देखोगे तो देखोगे कि करोड़ों ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है और फिर भी हम लोग दुखी है। सो on today's nice day, auspicious day, I would suggest everyone one thing. So sometimes you count your blessings. देखो कि आपके पास क्या क्या है। You have got a good health, good physical standard, healthy parents, good financial conditions, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतने तो काफी लोगों के पास नहीं है। हाँ, हमें अपनी गोल के लिए लगना है। कैसे लगना है? पूरे लगन के साथ मेहनत करना है, क्योंकि तय कर लिया मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या पाथ फॉलो करना है हमें मालूम है। एक बार क्या पाथ फॉलो करना है हमें मालूम है तो फिर हम पूरे लगन के साथ उसी में पैशनेटली लग जाना है। उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट आपसे नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि आप पूरा मेहनत कर चुके। सो व्हेन यू सी दैट यू हैव डन योर बेस्ट एंड व्हाटएवर रिजल्ट इज कमिंग, आप उससे दुखी नहीं होगे। दुखी तो वो लोग होते हैं जो सोचते हैं शायद मैं ऐसे किया होता तो शायद ऐसा होता, ऐसे किया होता मतलब लगन से काम नहीं किए, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। लगन से काम नहीं करना और रिजल्ट के ऊपर दुखी होना, है ना। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लीडर बनो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। भगवान से ये प्रेयर मत करो कि भगवान हमें दिला दो। भगवान के हाथ में कोई ताकत नहीं है, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है आपको आपका गोल पहुंचाने के लिए। बस आपको ये प्रेयर करना है, ओ गॉड, आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई 100% नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नो डाउट। कोई प्रवचन की जरूरत नहीं है, बस गिव अस द एबिलिटी एंड करेज। करने की हमारे पास साहस भी होना चाहिए और सामर्थ्य भी होना चाहिए। एबिलिटी एंड करेज टू फुलफिल देम। फिर उसके बाद जो मिलेगा मैं खुश हूं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। टुडे वी शैल सी some numericals on previous class that we have seen, that is thin lenses. मुझे लगा कि ये सब क्वेश्चंस करना जरूरी है। बुक में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड टू लेंस मेकर फॉर्मूला आते हैं और सारा क्वेश्चन में लेंस मेकर फॉर्मूला का कंसेप्ट को कुछ ना कुछ घुसेड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बेसिक फॉर्मूले देखें उस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर कुछ आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल का ये एक छोटा सा हिस्सा होगा। क्लास 12 में दे टेक इट ग्रांटेड कि दिस थिंग्स यू नो इन क्लास 10 लेवल, तो इसीलिए ये पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करके नहीं पढ़ाते, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये एक हिस्सा बन जाता है। ओके, तो लेट अस प्रोसीड एंड सी। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन ऑल दिस फॉर्मूले। ओनली थोड़ा सा फॉर्मूला तो देखे थे। क्या देखे थे? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. It is called Lenz formula. Remember, Lenz formula, Lenz maker formula are two different. Lenz maker formula is not yet taught. आपको पढ़ाया जाएगा। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. U is to be taken positive for virtual objects. Virtual object किसको कहते हैं? When the incident rays are not really meeting, they are appearing to meet at some point. At some point, okay, जहाँ से लग रहा है कि ये incident rays मिल रहे हैं। और negative for the real object. V is taken positive for real image, where the refracted rays are really meeting each other, and negative for virtual image. Focal length means the distance of the second principal focus from the optical center. Focal length is positive for a converging lens and negative for a diverging lens. Also we have seen the lateral magnification. ये था हमारा lateral magnification. इतने ही फॉर्मूला को मैं यूज करने वाला हूं आज। लेटरल मैग्निफिकेशन और ये क्या? दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये चीजें हम लोग देखे थे और इतनी सारे चीजों के अलावा और भी एक चीज देखे थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज का रिलेशन भी हम लोग देखे थे। क्या था? थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि आज की क्लास में हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। ऑल्सो वी हैव सीन
that the velocity of image is m square times the velocity of object, and as it is a square it is always positive, you know, as it is always positive, तो आप कहोगे velocity of image and velocity of object are always in the same direction. ये चीज आपको याद रखना है in case of a lens. Vi and Vo are always in same direction because it is the term m square is involved here. दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं. फाइन, चलिए आज की क्वेश्चन की सिलसिला स्टार्ट करते हैं. लेट अस डू on thin lenses question answer. We'll see. Identify the following glass lenses in air. When I say about a lens, I must say about the material of the lens and the surrounding. क्योंकि लेंस का डेफिनेशन ही ऐसे कहता था कि इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. ठीक है, फिलहाल तो हम लोग वो सारा केस ले रहे हैं जिसमें लेंस के दोनों तरफ का मीडियम बराबर है. जबकि लेंस का दोनों तरफ का मीडियम बराबर होगा कोई जरूरी नहीं है. अगर बराबर नहीं है क्या होगा, वो सारा डिस्कशन वी आर कीपिंग रिजर्व फॉर लेंस मेकअप फॉर्मूला, वहां पे सारा चीज को देखा जाएगा. फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्लानो कनकेव लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ये तीनों कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है. तरीका मैं बताया था, आसान तरीका क्या है. देखो कि ये जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस है लेंस का, वो दोनों इंटरसेक्टिंग सरफेस है कि नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस है. अगर इंटरसेक्टिंग सरफेस है दे विल बी कंसीडर्ड एज ए कन्वर्जिंग लेंस, और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस है तो हम कहेंगे इट्स डाइवर्जिंग लेंस. नाउ और क्या बताए थे नोमेनक्लेचर के बारे में, बताए थे ये कि प्रीफिक्स में किसको लिया जाता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है. जो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसका नाम को प्रीफिक्स में लिया जाता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है जो सरफेस का, उसको सफिक्स में लिया जाता है. तो प्लानो कनकेव थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें. ये हो गया आपका प्लानो कनकेव. प्लानो क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस इज इनफाइनाइट. तो अब इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, प्लानो कनकेव है. क्या ये दोनों कैसे बनेंगे, बाय टू इंटरसेक्टिंग सरफेसेस और नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस. ये हो गया स्फेरिकल सरफेस और ये हो गया प्लेन सरफेस, है ना. ये हो गया स्फेरिकल सरफेस और ये हो गया एक प्लेन सरफेस. तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस, तो हम कहेंगे इट विल बी बिहेविंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस. क्या बात समझ में आ रहा है? यस. दूसरे वाला देखिए, कनकेवो कन्वेक्स. कनकेवो कन्वेक्स जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कनकेव सरफेस का. कनकेव सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. अब थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो द कनकेव सरफेस इज फॉर्म्ड बाय ए बिगर स्फीयर, द कनकेव सरफेस इज फॉर्म्ड बाय ए स्मॉलर स्फीयर. इंटरसेक्टिंग सरफेसेस है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग. देखो ये जो आपका आई विल से दिस ये जो छोटा वाला सरफेस हुआ वो कन्वेक्स सरफेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो बड़ा वाला सरफेस हुआ ये कनकेव सरफेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है. और ये जो हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है, ये जो हमारा लेंस है, ये यहाँ पे ये वाला लेंस, ये वाला जो लेंस है ये कनकेवो कन्वेक्स है, कनकेवो कन्वेक्स है, तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग है बिकॉज इट इज बाय इंटरसेक्शन ऑफ द टू. समझ में आ रहा ना. यहां पर जो था ये क्या था, ये नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस था, इसलिए डाइवर्जिंग कहलाया. अब तीसरा हो गया, थर्ड वन, गेस करो और बताओ. थर्ड वन में हम कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव. कन्वेक्सो कनकेव तो कैसा है, कन्वेक्स सरफेस बड़ा है, कनकेव सरफेस छोटा है. इट इज समथिंग लाइक दिस. ये कन्वेक्स सरफेस है और ये कनकेव सरफेस है. और फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है. ये कनकेव सरफेस है, द कनकेव सरफेस इज ऑफ लेसर रेडियस ऑफ कर्वेचर
है ना, कन्वेक्स सरफेस इज लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर ये लेंस को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया कन्वेक्स सरफेस को जोड़ता हुआ स्फीयर, और ये हो गया कॉन्केव सरफेस को रिप्रेजेंट करता हुआ स्फीयर। तो ऑब्वियसली अगेन दे आर टू नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेसेस, तो ये जो लेंस बनेगा ये क्या बनेगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या बनेगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बनेगा। ये देखो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो इसलिए बता रहे हो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी ए कन्वर्जिंग, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस है। तो ऐसे करके कोई भी लेंस को आप पता कर सकते हो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अगर दोनों सरफेस को किसी स्फीयर की पार्ट है हर एक सरफेस, वो दोनों स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, वो दोनों स्फीयर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे डाइवर्जिंग सरफेस। ओके फाइन, ओके। A converging lens has focal length 40 cm and a small object of height 2 cm was kept at a distance 60 cm from the lens. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, कन्वर्जिंग लेंस है, ध्यान से देखना, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO दिया गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, सो 2 सेंटीमीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या आप में से कोई मुझे मदद करेगा बताने में, व्हाट विल बी यू टेकन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? रियल ऑब्जेक्ट है भाई, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये तो नेगेटिव ही होता है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो क्या लिखेंगे, एट ए डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। लोकेशन मतलब v का वैल्यू पूछा है, साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, और नेचर मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये सारा चीज आपको बताना है यहाँ पे। चलिए शुरू हो जाते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो पहले v निकालने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस प्लस 1/u। अब यहां से निकालो, v इज कमिंग आउट टू बी uf बाय u प्लस f। वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो आपको f का वैल्यू दिया है 40 इंटू -60 बाय 40 प्लस -60, जोड़ेंगे कितना आ गया, ये नीचे भी आएगा -20, ऊपर आएगा 2400, 2400 माइनस 2400 बाय -20 इज कमिंग आउट टू बी 120 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आंसर आया। इमेज क्या है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया, v इज पॉजिटिव ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इट इज फॉर्म। अच्छा, फिर क्या पूछा है? पूछा है बताओ साइज, साइज बताना है। साइज कैसे पता करते हैं? हमें मालूम है कि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द इमेज इज v बाय u इंटू ho। वैल्यू डालो, v कितना हुआ 120, u कितना हुआ -60, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 2 सेंटीमीटर, so it is coming out to be -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड है? इट इज इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा है इमेज, है ना। तो कितना सिंपल है देखो, तो पता चल गया। तो क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, ये मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड इमेज है? देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, इमेज आया -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर मींस इन्वर्टेड बट साइज is 4 centimeter, so you say it is real, inverted and magnified। कितना सिंपल है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आपके लिए बता दिए, जस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, at what distance from a converging lens, focal length 60 cm, an object must be kept so as to form an image of 3 times size on a screen? Forming a
फॉर्मिंग एन इमेज ऑन स्क्रीन पे बनाना है, मतलब इंप्लाइज रियल इमेज तो रियल होना जरूरी है, नहीं तो स्क्रीन पे कैसे बनेगा। अच्छा, रियल इमेज बन गया। और रियल इमेज मतलब अगेन रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड और इरेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। याद है क्या? रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, इट इज इन्वर्टेड। हाँ, अच्छा ठीक है। इसका मतलब हुआ m का वैल्यू क्या लेंगे? इन्वर्टेड इमेज है, m शुड बी नेगेटिव, m कितना लेंगे? 3 टाइम्स साइज का लेना है, तो क्या लिखेंगे? +3 और -3। -3 कहां से पता चला माइनस? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, hi/ho, hi will be negative, ho is positive, so m is negative। याद रखना है कि m is equal to -3, है ना। पूछा है u का वैल्यू क्या होना चाहिए? u का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें क्या दिया है? f दिया है। f कितना है? ये 60 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो लिखेंगे +60 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, क्या देखे? m is equal to f/u plus f, m is equal to f/u plus f, m is equal to f/u plus f। यहां से हमें ये निकालना है, क्या बताओ? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ u। m निकालना है -3, f दिया है 60 सेंटीमीटर, u मालूम नहीं है, पता करना है, f is 60 सेंटीमीटर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो -3u -180 इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो u इज कमिंग आउट टू बी, इट इज -80 सेंटीमीटर। देखो u अगर -80 सेंटीमीटर लेते हैं तो फिर हमारा जो इमेज बनेगा वो 3 टाइम्स बनेगा और रियल बनेगा और 3 टाइम्स बनेगा, ठीक है। दिस रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। तो आंसर क्या हो गया? The object must be kept, don't write it -80 सेंटीमीटर, write it 80 सेंटीमीटर from the lens। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये देखो कितना सिंपल है, लेकिन आपको ये डाटा को एनालिसिस करके पता करना है किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। फॉर्मिंग इमेज ऑन द स्क्रीन मतलब रियल इमेज है, रियली जाके किसी स्क्रीन पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं। रियल हुआ तो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड ऑल इरेक्ट इमेजेस आर वर्चुअल, हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास। तो रियल इमेज हुआ तो इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हुआ मतलब m will be -3। ये m -3 लेना है, ये जानना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When an object of height 3 cm was kept in front of a converging lens, an inverted image of height 6 cm forms on a screen. If the distance of the object from the screen is 90 cm, find the image distance. अच्छा, if the distance of the object from the screen is given, screen से distance दिया है, find the object distance, image distance and focal length of the lens। एकदम similar question है, every one of you can do it। चलिए करते हैं, क्या दिया है? दिया है कि when an object of height 3 cm, height of e object is always positive 3 cm, it is kept, height of the image was क्या है? 6 cm, is formed on a screen। formed on a screen मतलब रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? स्क्रीन पे बना, रियल बना, रियल इमेज बना है, मतलब रियल इमेज अगर बना है तो हम क्या कहेंगे? तो इमेज इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? इट मस्ट बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा तो हम हाइट ऑफ द इमेज को क्या लेंगे? +6 लेंगे कि -6 लेंगे? -6 सेंटीमीटर। If distance of object from screen is 90, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्क्रीन से 90 है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्क्रीन जिस पे हम डाले हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 90 सेंटीमीटर। चलिए ये दिया है 90 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के लिए हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो हुआ यूजिंग द नॉर्मल फॉर्मूला दैट यू नो, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके पहले देखते हैं।
सपोज मालूम नहीं ये लेंस कहाँ है, सपोज यहीं पे कहीं रखा है, सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस है 90 माइनस x, तो हम कहेंगे u का वैल्यू लेंगे -x, v का वैल्यू लेंगे 90 माइनस x, f हमें दिया गया है, f दिया है क्या, f नहीं दिया है, f नहीं दिया है, अच्छा f नहीं दिया है, और पूछा है कि ठीक है f नहीं दिया है, और हमें क्या पता करना है, x पता करना है, 90 माइनस x पता करना है। यू नो द मैग्निफिकेशन इज hi by ho, that is otherwise v by u, क्या यहां से हम निकाल सकते हैं, -6/3 इज इक्वल टू v by u, 90 माइनस x बाय -x। ये प्लस माइनस साइन कन्वेंशन को बढ़िया से समझना, कहीं गड़बड़ मत कर देना, क्या चीजें समझ में आ रहा है। तो ये कितना आ गया देखो, तो -x मल्टीप्लाइड टू -2, इट इज कमिंग आउट टू बी 2x इज इक्वल टू 90 माइनस x, और x कितना आया, x इज कमिंग 30 सेंटीमीटर। पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अच्छा तो u क्या आ गया और 90 माइनस x क्या हो गया, 90 माइनस x हो गया 60 सेंटीमीटर। सो ये हो गया फर्स्ट मेथड दैट वी आर सीइंग। अभी हमें u और v दोनों मालूम है, क्या हम f निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते भाई, u और v दोनों मालूम है तो f तो कोई भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर अब क्या मिल गया, सो u इज -30, v इज 60, और हमें f पता करना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस v और u निकालने के बाद बाकी की चीज तो कोई भी निकाल सकता है, 1/v माइनस 1/u, इट इज 1/60 माइनस 1/-30, इट इज 1/+1/30, दिस इज 2/60 इज 1/60, सिंप्लीफाई करो, f इज कमिंग आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। So object distance, image distance and focal length of the lens, all the three things are found using the crude method, जो बुक वाला मेथड है उसको यूज करके हम लोग ये सारा चीज अभी कर लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी सेकेंड मेथड में देखते हैं, हाउ विल डू इट। वी वांट टू सी द सेकेंड मेथड। क्या दिया है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था जिसका हाइट है 3 सेंटीमीटर, शायद क्या था ये 3 सेंटीमीटर, और इमेज था 6 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट था 3 सेंटीमीटर का, और स्क्रीन पे ये स्क्रीन है, इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर का। आपको समझ में आना चाहिए कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ऐसे कितना लंबा, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो 3 सेंटीमीटर का था, और जो इमेज था वो 6 सेंटीमीटर का था। और आप जानते हो a ray passing through the optical center goes undeviated, मतलब इसको और इसको जोड़ता हुआ लाइन will definitely pass through the optical center, here must be the optical center। अगर ये x है तो obviously ये 90 minus x है, the lens must be here। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करिए, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप कहोगे x बाय 90 माइनस x, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिख रहा है, तो आप कहोगे 3/6 बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप कैसे करोगे, आप निकाल लोगे, अपनी अप्रोच है, रफ वर्क करके आपको आंसर निकालना होता है, तो कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है। सो 3/6 must be equal to x by 90 minus x. Upon simplification, this gives you 1/2. 90 minus x is equal to 2x, और x is equal to 30। ये भी आप निकाल सकते हो। अब x निकल गया तो v निकल, u निकल गया, v निकल गया, f निकल जाएगा। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी करने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। Let us go for the next question। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो बहुत कुछ क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, let us proceed। A converging lens has focal length 80 cm. If an object of length 2 cm is lying along its principal axis at a distance 120 cm from the lens, then the length of the image क्या होगा।
ओहो, क्या है, यहाँ पे कोई एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लेंस है इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे 120 सेंटीमीटर दूरी पे 120 सेंटीमीटर दूरी पे आपको क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यू नो दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ, तो 80 के सामने 2 सेंटीमीटर तो आप इग्नोर कर सकते हो, इट इज ए स्मॉल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। पूछा है लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस अगर हमें 120 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे u इज -120 सेंटीमीटर, F कन्वर्जिंग लेंस है इट इज 80 सेंटीमीटर। क्या हम मैग्निफिकेशन पता कर पाएंगे? मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा? What was the formula for magnification? M was F by U plus F, F by U plus F, तो आप कहोगे it is F by U plus F करोगे it is 80 by 80 plus F, F is 80 plus or minus 120, it is coming out to be -40, so it is coming out to be -2, -2 मतलब ये m का वैल्यू आया -2, लेकिन हमें m नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ इमेज। हमें मालूम है कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये चीज को मिस मत करना, ऑब्जेक्ट छोटा होने से ही ये फॉर्मूला काम में लगता है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट आप जानते हो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज m स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, m स्क्वायर -2 का स्क्वायर। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ द इमेज विल बी 8 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? देख लो कितना सिंपल तो है। तो हमें मालूम है लेंथ ऑफ द इमेज पता करना है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया है, फॉर्मूला मालूम है कि m स्क्वायर होता है, तो फिर हम कर लिए इसको। ठीक है, तो सारा थ्योरी कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके, तो इसको मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, ये सीन द फॉर्मूले। चलिए अगला क्वेश्चन, an object located at a distance 1 meter from a converging lens of focal length 40 centimeter starts moving with a speed of 2 meter per second, what will be the initial velocity of the image? क्या दिया है सॉल्यूशन, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, मतलब u इज -100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग है सो पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास है, बस हमें अगर m मिल जाएगा काम बन जाएगा। चलिए पहले m निकालते हैं। m का क्या फॉर्मूला था, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, f by u plus f, it is f by u plus f, आप निकाल सकते हो वैल्यू क्या आएगा, f हो गया 40 by -60, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, it is -2/3, है ना। अच्छा, तो m square is coming out to be 4/9, okay, then velocity of image is m square times velocity of object, it is 4/9 into कितना है ये 2 मीटर पर सेकेंड, इट इज 8/9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे यहाँ पर एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है, ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये जो दोनों है ना, दे आर बोथ विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस। अगर लेंस खुद मूव कर रहा होगा तो हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस। अगर लेंस मूव कर रहा होगा तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी बदल जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला वैलिड है फिर vi एंड vo, ये जो है मैं बेसिक में लिखना चाहूंगा, बिगिनिंग में जो लिखे थे फॉर्मूला, यहाँ पर जो vi एंड vo थे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर vi एंड vo आर
respect to the lens. Vi and Vo are velocities with respect to the lens. Fine. ये हम देख गए. अब हमें ये भी समझ में आ गया कि the velocity of the image is going to be something like 8/9 मीटर पर सेकेंड. देखो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको यूज करना है. ठीक है. ओके. नाउ नंबर 7. A diverging lens has focal length 40 सेंटीमीटर. डाइवर्जिंग लेंस से नोट करना तो क्या लिखेंगे फोकल लेंथ के बारे में? डाइवर्जिंग लेंस से तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखेंगे, ये भूल मत जाना. ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट हाइट इज +2. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. वाज केप्ट एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर. पूछा है बाकी सारा चीज. पोजीशन, साइज, नेचर. पोजीशन मतलब v, इमेज डिस्टेंस. साइज मतलब कितना बड़ा है. एंड नेचर मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है. चलिए v निकालने की कोशिश करते हैं. 1/v = 1/f + 1/u. क्योंकि 1/v - 1/u = 1/f होता है, तो v मिल गया. इट इज uf/u + f. वैल्यू डाला जाए. u इज -60, f इज -40/u + f -100 है ना. u + f करते तो -100 हो गया. जोड़िए सब कुछ. ये क्या आ रहा है देखो तो. इट इज कमिंग आउट टू 64. दैट्स ऑल. इट इज कमिंग -24 सेंटीमीटर. ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस. मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -24 सेंटीमीटर. अच्छा, -24 है. पूछा है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v/u. मतलब हाइट ऑफ इमेज इज v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. v कितना है? -24. u कितना है? u is -60. So it is coming out to -24 by -60. ध्यान से देखना. It is coming 2/5. 2/5. सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है. तो कितना हो गया ये? 12 2 या 4, 12 5 या 60. तो 2/5 4/5 सेंटीमीटर. चलिए बताइए, इमेज इज रियल और वर्चुअल? इमेज इज रियल और वर्चुअल? अरे भाई भी नेगेटिव आया है. यस, इमेज इज वर्चुअल. अच्छा ठीक है. अच्छा, इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड? इरेक्ट और इन्वर्टेड. देखो हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव आया है. इरेक्ट है कि इन्वर्टेड? इरेक्ट. अच्छा बताओ, द इमेज इज मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड है. अरे 2 सेंटीमीटर था, अब तो 0.8 सेंटीमीटर है, छोटा हो गया है. तो हम कहेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ये समझ में आ गया आपको. Now we go for point number 8. A converging lens L1 of focal length 40 cm is kept at a distance 100 cm from another converging lens L2 with common principal axis of. क्या है? थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस है. यहाँ से इसका नाम है L1. ठीक है. इसको कोई दूसरे लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है. ये दूसरा लेंस है, इसका नाम है L2 और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है. दे आर हैविंग ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. दिया है, ऐसे दिया है. और दिया है कि पहले वाले का जो फोकल लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है. पहले वाले का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दूसरे का कितना है मालूम नहीं है. A beam of light parallel to principal axis incident on L1 finally passes through L2 and finally moves parallel to principal axis. अरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए.
ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन L1 में कोई लाइट रे लेता हूं, ये लाइट रे लेता हूं ऐसा, ये लाइट रे इंसिडेंट ऑन L1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, फिर ये इसके अंदर घुसने के बाद निकलेगा तो इसके ऊपर भी गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, और बोला कि फाइनली जब इससे निकला तब भी वो पैरेलल निकला, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर बस सोचना है और बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की लायक चीज नहीं है। अब सोचेंगे कैसे, अगर ये बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन L1, ऑब्वियसली ये बीम ऑफ लाइट कहां से पास करेगा, L1 का फोकल लेंथ कितना था, L1 का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से कुछ 40 सेंटीमीटर दूरी पे ये पास करने वाला है इस पॉइंट से, बिकॉज दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ L1। तो ये जो रे हम देख रहे हैं दैट रे विल पास लाइक दिस, आके गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रे आके यहाँ पे गिरा। अगर हम कहेंगे यही है, और जस्ट मिनट, ये इसके ऊपर आके गिरा यहाँ पे, तो जैसे इसके ऊपर आके गिरा फाइनली क्या हुआ, इसके अंदर से घुसा और निकला, तो कैसे निकला, इट केम आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हुआ डायग्राम। आपको रे डायग्राम समझ में आना चाहिए, रे डायग्राम समझ में आना चाहिए। ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन L1 फाइनली पासेस थ्रू L2 एंड गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सही, समझ में आया क्या? अच्छा, सोचना है कि ये P पॉइंट जो है ये शुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ L1। क्यों? क्योंकि द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। अगेन ये अगर L2 का फोकल पॉइंट होगा तभी यहां से निकलता हुआ रे पैरेलल जाएंगे, तो इससे क्या पता चला, P must be the focal point of L1 as well as L2। दोनों का फोकल पॉइंट होना जरूरी है कि नहीं? इसीलिए तो यहां से अगर ये P L2 का फोकल पॉइंट है तभी जाके यहां से कोई रे निकलेगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमें मालूम है कि? अच्छा, ये बात है। दिया है दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, दे आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस समथिंग गिवन, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दिस इज 100 सेंटीमीटर, देन हाउ मच मस्ट बी दिस मस्ट बी 60 सेंटीमीटर। यस, इसका मतलब दूसरा लेंस का फोकल लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। ओनली एनालिसिस है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे टाइप का नहीं लिखना है इसमें, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिला कि दिस इज 60 सेंटीमीटर। अब इतने डिस्कशन से पता चल गया कि the focal length of L2 is 60 सेंटीमीटर। now when L1 is removed, अब ये L1 को अगर हम निकाल देंगे, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, सीधा चले जाएगा इसके पास, जाके कहाँ फोकस करेगा, एट द फोकल लेंथ एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेकंड लेंस। कहाँ पे फोकस करेगा, एट दी फोकल पॉइंट ऑफ L2, जो कि L2 से कितना दूर पे होगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, तो इन चीजों यहां पर लिखेंगे एज शोन इन फिगर, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज शोन इन फिगर, P is the common focal point, is the focal point, P represents the focal point of L1 and L2, ऐसे लिखने से ठीक रहेगा। P represents the focal point of L1 and L2, therefore F2, the focal length of L2 is 100 माइनस कितना दिया था ये
40 सेंटीमीटर दिया था, तो इट इज 40 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। When L1 is removed, the ray passes through L2, ray passes through L2 and converges at a distance F2 from L2. Thus D is how much? Is 60 centimeter. The ray will converge at a distance 60 centimeter from L2. क्या ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये देखो, इसमें कोई दम नहीं है, कितना सिंपल है। एवरीवन कैन डू दिस। ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। Two converging lenses L1 and L2 of focal length 40 cm and 60 cm are held at a distance 20 cm from each other. मैं हर एक वेराइटी का एक क्वेश्चन करने की कोशिश किया हूँ, हर एक वेराइटी का एक क्वेश्चन करने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए इसमें। ठीक है, हाँ, two converging lenses L1 and L2 of focal length 40 cm and 60 cm are held at a distance 20 cm from each other, maintaining a common principal axis. अच्छा, क्या दिया है कि यहाँ पे कोई रे आ रहा है, मतलब दिया है यहाँ पे कोई दो लेंस है L1 एंड L2, ऐसे करके गया। L1 L2 दो लेंस है, L1 L2 दो लेंस है और दोनों का फोकल लेंथ हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया है 20 सेंटीमीटर। पूछा है कोई लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कम्स एंड गेट्स इंसिडेंट ऑन L1, तो ठीक है, ये हो गई लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसमें आया। तो ऑब्वियसली ये लाइट रे बेंड करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट। अब ये L1 का फोकल पॉइंट कहाँ है भाई? L1 का फोकल पॉइंट तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, दिया है कि ऐसा कोई लाइट रे इसके ऊपर गिरा, फिर इसके ऊपर गिरा, फिर जाके वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया। कहां पर वो रेज कन्वर्ज करेंगे, मतलब कहां पर वो रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज करेंगे, मतलब कहां पे वो फाइनल इमेज बनेगा, यही पूछा गया है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। ओके, फाइनल इमेज पता करना है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलो देखते हैं। अब ये रे जो इसके अंदर से गया, ये कोशिश करेगा जाके यहां से 40 सेंटीमीटर दूरी पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने के लिए, लेकिन होगा क्या? आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम, कैलकुलेशन तो करेंगे, अभी रे डायग्राम करने की कोशिश करें। होगा क्या? ये डिस्टेंस तो 60 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 है तो सोचो कि देयर मस्ट बी अनदर 20 फ्रॉम हियर। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये है अनदर 20, ऐसा करके अनदर 20 आया। थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूं जगह तो कि आपको मैं दिखा सकूं। ये 60 है, तो ये हो गया अनदर 20, मतलब अभी जो रे आपका आ रहा है वो कुछ इस पॉइंट को एम करते हुए आएगा, ये पॉइंट को एम करते हुए आएगा। कौन? यहां से निकलता हुआ रे, मतलब कुछ ऐसा आने की कोशिश करेगा, लेकिन रास्ते में बेचारा टकराएगा यहाँ पे इसके साथ। अगर ये नहीं होता तो शायद ये रे जाके कुछ यहाँ पे ऐसे गिरता है कि नहीं? हाँ सर, ये तो समझ में आया, लेकिन ये आ गया बीच में। अब यहाँ पर आने के कारण क्या होगा? ये फिर से कन्वर्ज करेगा, इट विल कन्वर्ज। कैसे कन्वर्ज करेगा? ये यहां से फिर से कन्वर्ज करेगा तो कुछ आके ऐसे गिरेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे गिरेगा या कैसे गिरेगा वो हमें देखना है कि ये कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा।
क्योंकि ऊपर वाला तो प्रिज्म है, वो देखना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ये एग्जैक्टली वैल्यूज को नहीं लेने से बता नहीं सकते ये इधर को आएगा कि इधर को आएगा। तो पता चल गया कि इट इज इंटरसेक्टिंग हियर। रे डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले चलो हम देखते हैं ये जो पहला वाला लेंस आया, सोचो कि दूसरा वाला नहीं है, उसके चलते इमेज बना यहाँ पे। ये इमेज, ये रेज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये रेज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ से जितना रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं, जितना इंसिडेंट रे आ रहे हैं, दे आर ऑल कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट। अगर ये लेंस नहीं है, जैसे ये लेंस को बीच में हम डाल दिए इस लोकेशन पे, लगेगा कि ये एक वर्चुअल सोर्स है, क्योंकि लगेगा कि यहां से लाइट ऐसे आ रहा है। तो आप कहोगे ये लेंस के लिए दिस इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। फॉर दिस लेंस this was the image, for this lens this behaves as the object. Remember, the object, the image of the first lens behaves as the object for the second lens. जब भी हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और मिरर को लेंगे तो ध्यान रखना, इसमें बनने के बाद कंप्लीट इमेज बनाओ। जो इमेज बन गया उस इमेज को दूसरे का ऑब्जेक्ट जैसे मानो और आगे बढ़ो। समझ में आया? चलिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, हाउ वी प्रोसीड। क्लू क्या हुआ? क्लू हुआ the image of L1 is to be taken as object of L2। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, एक लेंस का इमेज दूसरा लेंस का ऑब्जेक्ट जैसे काम करने वाला है। नाउ फॉर L1 as incident ray is parallel to principal axis, image forms at focus। ये फोकस में फॉर्मेशन होगा कौन? इमेज। तो फिर इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज सेम एज तो फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ था 40 सेंटीमीटर। बीम आया था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे? क्या कोई मुझे बताएगा भी क्या लेंगे हम? 40 सेंटीमीटर। यस। नाउ फॉर L2 क्या कोई मुझे बताएगा U हमें क्या लेना चाहिए? L2 लेंस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है 40 सेंटीमीटर दूरी पे ना, इमेज बन रहा है, पहला लेंस का इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा तो क्या कहेंगे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट बना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना। ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर इज 20 सेंटीमीटर। सो विल राइट +20 और -20। +20। यस, ये समझ में आना जरूरी है। अच्छा, क्या फोकल लेंथ दिया है सेकेंड लेंस का? ये U2 है, ये F2 है। फोकल लेंथ दिया है क्या? हाँ, फोकल लेंथ तो दिया है 60 सेंटीमीटर। ओहो, 60 सेंटीमीटर है। हाँ, हमें क्या पता करना है? फाइनल इमेज V2। ओहो, 1/V2 is equal to 1/F2 plus 1/U2 और V2 is equal to U2 F2 by F2 plus U2। वैल्यू डाला जाए, U2 is 20, F2 is 60 by 20 plus 60 दोनों जुड़ गए। एवरीथिंग इज कमिंग पॉजिटिव। कितना आ गया? ये 1200 by 80। इट इज 120 by 8। इज इट कमिंग 15 सेंटीमीटर? यस। पॉजिटिव आंसर आया रे भैया। पॉजिटिव आंसर आया का मतलब हुआ, सॉरी, पॉजिटिव आंसर आया का मतलब हुआ हम कहेंगे यहाँ पे जो रे था ये आके कन्वर्ज करेगा। कैसे? कुछ यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ रे को, ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। कितने दूर पे? 15 सेंटीमीटर दूरी पे, एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। पॉजिटिव आंसर आया। द फाइनल इमेज फॉर्म्स हियर। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. पूछा है at what distance from L2 the rays will converge. Rays कहाँ पर? The refracted rays will converge means where the image is formed। वो पूछने का तरीका है where the rays will converge, मतलब where the image will be formed। ठीक है ना?
ये चीज आपको पूछा गया था। चलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए हो। अगर आप इसको समझ गए हो तो मैं थोड़ा सा इसको सजाना चाहता हूं। यस, समझ गए हो तो आपको अब इसमें और कोई दिक्कत नहीं। यू हैव कंप्लीटेड द रे डायग्राम and also you have calculated the distance. So finally image forms a distance 15 centimeter from at a distance 15 centimeter from the second lens or from L2 15 centimeter from L2 15 centimeter from L2 just a minute। ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले रहा है। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम L2 से 15 सेंटीमीटर दूरी पे फाइनली इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं कि यू आर आउट कंफ्यूजिंग? इज इट अंडरस्टूड? Yes. यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।